शिवहर को बिहार का सबसे छोटा जिला है और सबसे गरीब जिला है, इसको सबसे नंबर 1 पर मैं लाने का काम करूंगा। राबड़ी देवी जी भी उनकी माता है, जिसके माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हो, उससे भी बड़ा कोई पार्टी है? उससे भी कोई बड़ा आदमी है? उससे बड़ा आदमी नहीं। बिहार में लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप से भी कोई बड़ा आदमी आपको नजर आ रहा है? लालू प्रसाद जी से बड़ा आदमी है कोई बिहार में? बड़ा कोई पार्टी है? जी सर, देख रहे हैं शिवहर में कि एक पार्टी आया है और एक पार्टी अपना बोल रहा है कि मेरा सरकारी साल बनने जा रहा है। कौन पार्टी आते हैं? हमारे कहने का मतलब, जब हम विधानसभा में निकले नहीं तब हमारे दादाजी ने 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार को दान कर इसी गांव में जनकधारी सा डिग्री कॉलेज। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मेरा नाम है संजय कुमार। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर में और शिवहर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ टिप्पू जी है और इनका नाम बहुत जोर शोर से अभी चल रहा है शिवहर में, क्योंकि इनका नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम, लेकिन उर्फ टिप्पू सुल्तान भी लोग कह रहे हैं आजकल। न्यूज पर देखिएगा बहुत, और उनसे कुछ जानने का बहुत खास परिचय कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बिहार गठबंधन में तेज प्रताप ने टिकट का ऐलान कर दिया और उनमें इनका नाम है। सर, BBW न्यूज़ 24 में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप थोड़ा जरूरी, मेरा ये कहने का अर्थ है जी कि वो भी मेरा सेवा की भावना से मैं वहाँ सेवा कर रहा हूँ और ये भी सेवा की भावना है, दोनों सेवा की भावना है। जरूरत क्या पड़ जाएगा? जनता को यहाँ विकास नहीं है, नहीं किसी तरह का कोई कार्य यहाँ हुआ है, इसलिए हमारा है। तो आप अगर महागठबंधन से बिहार गठबंधन से आपको टिकट मिला जी जी, तो तेज प्रताप जी ने दिया है टिकट आपको, तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ शिवहर से लड़ रहे हैं आप तो इतना बड़े बड़े पार्टी आ रहे हैं, क्या उनसे आपको थोड़ा कठिन नहीं लगता? पहले सर मैं आपको ये बता दूं जी कि तेज प्रताप यादव जी जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के लड़के हैं, बड़े पुत्र, और श्रीमती राबड़ी देवी जी भी उनकी माता है, जिसके माँ और पिता बड़े पुत्र तेज प्रताप से भी कोई बड़ा आदमी आपको नजर आ रहा है? लालू प्रसाद जी से बड़ा आदमी है कोई बिहार में? बड़ा कोई पार्टी है? जी सर, देख रहे हैं शिवहर में कि एक पार्टी आया है और एक पार्टी अपना बोल रहा है कि मेरा सरकारी साल बनने जा रहा है। कौन पार्टी आपको एक बीजेपी है। बीजेपी को अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे, अकेले लड़के दिखा दे। चिराग पासवान जी को मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो गठबंधन में जोड़कर उनके पास कहीं वोट वगैरह नहीं था पारस जी से अलग होने के बाद, लेकिन गठबंधन में आके चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अगर मैं चैलेंज देता हूं कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को, और कहने का मतलब नीतीश कुमार जी को, बीजेपी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, मुकेश सहनी जी को, तेजस्वी यादव जी को, और कहने का मतलब है पारस जी को, मैं सभी को चैलेंज, जीतन राम मांझी जी को भी मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि अगर दम है तो सभी आदमी इस बार गठबंधन में न लड़के सिंगल कैंडिडेट लड़के अपना पार्टी से लड़के दिखा दे, और मैं तेज प्रताप जी के पार्टी से लड़ूंगा। ताकत उनको पता चल जाएगा कि पार्टी सर एक लड़ रहा है जो कि जन स्वराज नाम है, नया चेहरा है। तो जन स्वराज जी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूं। और अभी के बिहार की जो बिहार का, मैं आपको ये बता, अभी तो पहला चुनावी अभी लड़े कहाँ है, अभी तो लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जन स्वराज और बिहार गठबंधन में भी आर पार की लड़ाई हो गई है। जनता जदयू, बीजेपी और आरजेडी को नकार कर बक्सा में फेंक दी है। हाँ, बक्सा में फेंका गया है। यहाँ कहीं उनका वोट नहीं है। दिल पर हाथ रख के किसी भी व्यापारी से पूछिएगा, किसी भी बैसबनिया से पूछिएगा, किसी भी लोग जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, रेलवे को बेच दिया गया, बैंक को बेच दिया गया, प्राइवेट कर दिया। नीरव मोदी ने 900 करोड़ रुपया लेकर चले गए, विजय माल्या ने 900 करोड़ रुपया लेकर चले गए। सहारा इंडिया में सारे आदमी का पैसा बुर गया। गरीब तत्व के लोग को, दलित पिछड़ों को, सभी को, फॉरवर्ड में जितने भी समाज आते वो सभी लोग का पैसा सहारा इंडिया। इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, नीतीश कुमार जी है, जो ऐसे खोखला बैंक का बिना जांच किए हुए यहाँ पर चलाते हैं और पब्लिक का पैसा बुरता है। और सभी जगह जीएसटी सबसे बड़ा घोटाला है। जीएसटी के सर एक बात की तो हम एक और जोड़ेंगे इसमें, जीएसटी आजकल देख रहे हैं कॉपी किताब पर भी हम कर रहे आलू पराठा। मैंने आलू पराठा खाया मुजफ्फरपुर में, 2 आलू पराठा खाया। मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे है आलू पराठा, तो बोला सर कि 30 रुपये एक पीस पड़ेगा। तो 2 पीस का 60 रुपया होता है, 60 रुपया उस पर जीएसटी लगाकर 120 रुपया हमसे लेने का काम किया। जब आलू पराठा में
जीएसटी लग सकता है, तो आने वाले समय में आदमी बाथरूम भी करेगा उसका भी जीएसटी लगेगा। और ये सरकार किसकी सरकार में हो रही है? नीतीश कुमार की सरकार में हो रही है। क्या लगता है बीजेपी की बिहार गठबंधन की सरकार आएगी तो ऐसा कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमारा बिहार गठबंधन में माननीय तेज प्रताप यादव जी एक ऐसे नेता जो बिहार के सबसे बड़े बाप के बेटा है। लालू यादव जी से बड़ा बिहार में कोई नहीं है। बरन जात के 10 एक सीट पर 10 कैंडिडेट लालू यादव जी के पास चक्कर लगाते हैं, तब जाकर एक आदमी को टिकट मिलता है। अच्छा, बिहार मेरी बात को समझिए पहले। बिल्कुल समझ रहे हैं। और उसके बाद लालू यादव जी की 80-90 बरस उम्र हो गई, लास्ट समय में चल रहे हैं वो। अब उनका उत्तराधिकारी हमारे तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े पुत्र, उनको हम लोग मान रहे हैं। और पूरा मुस्लिम समाज, यादव समाज, दलित समाज, शेर सिंह राणा जी उनके साथ गठबंधन कर लिए हैं, जो राजपूत समाज के सबसे बड़े चेहरा हैं अभी शेर सिंह राणा जी। उन भी आ जाने से हम लोग बहुत मजबूत हो गए हैं। और हम लोग का जो चंद्रशेखर आजाद जी आ गए हैं, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नगीना सांसद जी, इससे भी हमारा संगठन बहुत ऊपर हुआ है। और हम लोग बहुत मजबूती से सभी सीट पर 243 सीट पर 243 पर बिहार गठबंधन चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा भाई? तेज प्रताप जी को आप क्या पूछ रहे हो? वो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री के बेटा है, माँ मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, और उनको आप कह रहे 243 सीट पर लड़ेगा? कुत्ता बिलाई से लड़ रहा है। उसका भाई भी तो 243 सीट पर लड़ रहा है। तो भाई लड़ रहा है तो छोटा भाई ना है? क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, गांव समाज में अगर किसी व्यक्ति का पिताजी जब उस सहाय हो जाता है, घर का गार्जियन जब बनता है, तो किसी भी घर का बड़ा पुत्र ही बनता है। तो क्या लगता है आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? आरजेडी का कहाँ सुपड़ा साफ होने जा रहा है? आरजेडी तो अपना जगह पर है है। उनका जहाँ जो वोट है वो तो उनका वोट बना ही हुआ है। बीजेपी खत्म होने जा रहा है, नीतीश कुमार जी यहाँ से खत्म होने जा रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी भी खत्म हो रहा है। सेंट्रल का पार्टी को आप लोग खत्म करने जा रहे हैं। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं आप। सेंट्रल की पार्टी बोल रहे हैं या ये चीज बात? भाई, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। ठीक है, लेकिन सेंटर का पार्टी है। सेंटर का पार्टी है तो कहे दारू में 5 लाख आदमी को आप शिवहर विधानसभा से और सीतामढ़ी विधानसभा से 5 लाख आदमी पर एफआईआर झूठा मुकदमा हुआ दारू के केस में। जाइए ना पूछने, आपको वहाँ पर बताएगा। कि यहाँ के लोग ही तो दे रहे हैं ना वोट। यहाँ का लोग वोट दे रहे हैं, तो लोग दे रहे हैं तो तीसरी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी यहाँ आरजेडी है। अच्छा। और उसके बाद कहने का मतलब है कि 2 नंबर पर आपको कहने का मतलब है बीजेपी है, 3 नंबर पर नीतीश कुमार है। आदमी वोट देता है, अदला बदली पलटू चाचा कर लेते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी उसके साथ चले जाते हैं, तब ना सरकार बना रहे। ताकत है तो अपने दम पर सरकार बना के दिखाते। ये बतलाइए कि बिहार गठबंधन अगर 2025 में जीतता है तो सबसे बड़ा मुद्दा है पहला कि बिहार के लोगों की दारू चालू होनी चाहिए। अब हमारे कहने का अर्थ है, हमारे तेज प्रताप यादव जी सबसे बड़ा गरीबों की आवाज, शेर सिंह राणा जी हमारे, वो एक स्वर्णों की आवाज है, एक वीर पुरुष है। ऐसे लोग इसमें आ गए। चंद्रशेखर आजाद एक दलित पिछड़ा का बेटा जो इसमें, वो लोग क्यों नहीं गए बीजेपी में? कहीं ना कहीं क्यों नहीं गए आरजेडी में? क्यों नहीं गए जन स्वराज में? इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर बिहार गठबंधन पूरा मजबूती से हम लोग सरकार भी बनाएंगे और 243 सीट पर अभी सबसे ज्यादा जातीय समीकरण में लेकर चलिए, विकास के मुद्दा में लेकर चलिए। अभी तेज प्रताप जी 1 नंबर पर चल रहे हैं, पूरे 1 नंबर पर चल रहे हैं जी। तो ये बताइए कि आप शिवहर जिला वासियों को लिए अगर मान के चलिए विधानसभा आप जीतते हैं जी जी, तो शिवहर जिला वासियों का फर्स्ट काम क्या रहेगा? हमारा पूछेगा जनता, हमारे फर्स्ट काम क्या रहेगा? हमारे कहने हम घर है, मेरा 24 घंटा उनका सेवा रहे। जो काम नहीं हुआ है शिवहर की धरती पर वो काम होगा। जब हमारे ने का काम किए, जाकर आपने धरातल पर भी पता लगाया। तो जब ऐसे त्याग पूरे जिला का कोको कोला का एजेंसी में दुम्मा बाजार पर रखा हूं, जो पूरे शिवहर के 37 पंचायत और बेलसंड के टोटल लोग कोको कोला की एजेंसी दुम्मा बाजार पर अभी चल रहा है, जो मेरे मकान में बना हुआ है। तो इससे उसमें रोजगार लगा है, बहुत सारे आदमी उसमें काम कर रहे हैं। कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई मुंशी का काम कर रहे हैं, कोई उसमें लोडिंग का काम करते हैं। तो ये रोजगार मैंने दिया है। और हमारे पूर्वज ने ही त्याग किया, यह सोच के नहीं त्याग किया कि मैं डिग्री कॉलेज लिख रहा हूं, सरकार को 15 एकड़ जमीन, तो मुझे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ये सोच के नहीं लड़े थे, नहीं दिए थे। उन्होंने 20 साल पहले लिखा था। लेकिन आज मैं अपना एक एक किया हुआ कार्य का
और हमारे पूर्वज के द्वारा कार्य का स्नेह लेते हुए और मुझ पर विश्वास किया जाए शिवहर की जनता, और शिवहर को बाहरी से बाहरी को भगाकर मुक्त कर देना है और शिवहर का बेटा ही नेता बनेगा। और मैं पूरी मजबूती के साथ हूं और जनता से मेरा डायरेक्ट संपर्क रहेगा और सभी प्रखंड में हमारी हर हफ्ता में सभी प्रखंड में कैंप गिरेगा। पूर्णिया प्रखंड हो जी, हर हफ्ता में रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल हर हफ्ता मेरा घर है तो जाने में हमको क्या है, को मैं दूर से आ रहा हूँ जो हमको 300 किलोमीटर रिकॉर्ड से सर कहाँ हम डरते हैं, बयान देने से कहाँ डरते हैं। हर एक प्रखंड की बात की है। बिल्कुल, पूर्णिया प्रखंड हो गई, डुमरी प्रखंड हो गया, हमारा शिवहर प्रखंड हो गया, पिपरारी प्रखंड हो गया, सभी प्रखंड में हमारा दौरा हर हफ्ता में एक ऑफिस रहेगा। वहां पर मैं हर संडे को छुट्टी के दिन वहां बैठूंगा, सभी जनता का वहां निदान होगा। अब देखिए घुसखोरी कितनी बड़ी हुई है, दाखिल खारिज में सीओ की इतनी मनपौली है कि बिना 5,000 रुपये लिए हुए दाखिल खारिज नहीं होता है। पता लगा लीजिए, सरकार ऐसा नियम लगा रही है कि जिसके नाम से जमाबंदी है वही बेच सकता है। आपके नाम के साथ जमाबंदी, आपके पिताजी के नाम पर जमीन है, लेकिन आप अपना जमीन आने वाला समय में नहीं बेच सकते हैं। आपके घर में शादी रहेगा, सुख रहेगा, श्राद्ध रहेगा, लेकिन आप अपना जमीन नहीं बेच सकते हैं। दूसरी कि शिक्षा प्रणाली हम लोग लाने का काम करेंगे, बिहार गठबंधन के लोग, जहां अमीर और गरीब के बच्चा एक स्कूल में पढ़ेंगे। गरीब के लगता है ये क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। नहीं होगा तो मैं अपने विधानसभा में प्राइवेट स्कूल चलाऊंगा, वहां मेरा बच्चा लोग पढ़ेगा। फिर सरकारी स्कूल में क्या होगा? तो सरकारी स्कूल में ऐसी प्रणाली रहेगी जहां दोनों जगह लोग पढ़ेंगे, जिसको सरकारी में मन होगा वहां पढ़ेगा, या सरकार मुहैया कराएगी प्राइवेट स्कूल का, जहां मन होगा, जहां जिसको बच्चा को मन होगा सभी लोग पढ़ेगा। दो रंग का क्यों करते हैं? आज जितने भी दलाल हैं, बीजेपी में दलाल हैं, जैसे मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या है कुशवाहा समाज के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इतना अपराध चरम पर बढ़ा हुआ है। चौधरी भी बहुत बड़े सम्राट चौधरी का तो हम कुशवाहा समाज में मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर आप कैमरा फ्रेम में दिखाइए कि आप देखिए यहाँ हमारे कुशवाहा समाज के कितने लोग बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति ने कहा था कि मैं पगड़ी को खोलूंगा नहीं, जब तक नीतीश कुमार की सरकार नहीं आएगी तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो भाई जब पगड़ी आप खोल दिए, माथा को छिला लिए, स्टेपनी बने हुए, स्टेपनी का मतलब समझते हैं कि चक्का जब पंचर हो जाता है तब स्टेपनी से लगा के तब गाड़ी चलता है। तो हमकी तो नीतीश कुमार पंचर हो गए थे, स्टेपनी का कहाँ काम है? आप पता लगा लीजिए, एक भी आदमी नीतीश कुमार को वोट करने नहीं जा रहा है पूरे बिहार में, नहीं कहीं नहीं। इतना जो छूट दे रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और ये वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया 1100 रुपए, बिल्कुल 4-5 केजी अनाज दे रहा है। तो मेरी सरकार बनेगी, बिहार गठबंधन का ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वृद्धा पेंशन 5,000 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। 5,000 रुपया करेंगे वृद्धा पेंशन। कहाँ से कीजिएगा? कहाँ से करेंगे? तो पहले सरकार बनाएगा तब न करेंगे, कि पहले ही बता दे कहाँ से करेंगे। जितने जिसके पास ज्यादा नहीं हो जाता? बहुत ज्यादा क्या हो जाता है ज्यादा? आप जाइए ना, आप दिल्ली में देखे थे केजरीवाल की जब सरकार थी, बिजली फ्री था, पानी फ्री था, सब था। क्या अपने बाप के घर से कोई करता है क्या? नीतीश कुमार अपने नीतीश कुमार जी कोई यहाँ के मुख्यमंत्री है, चाहे यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि, कोई अपने बाप के घर से करता है कि बिहार का ही पैसा करता है? और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ सर, कि ये जो कहने का मतलब है बिजली फ्री, ये 3 महीना पहले का है हुआ है भैया, ये 5 साल पहले ना होना चाहिए। ये चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, तो जनता लॉलीपॉप खा के ढकार जाएगा हमकी। तो विधानसभा है तो उनको जितना है तो देवे करेंगे ऑफर। हे भगवान, तो ये चुनाव के 3 महीना पहले का है। 5 साल पहले क्या हो गया था? ये जनता बुझ रही है कि ओ बंसी फंसा रहा है, नहीं बंसी में नहीं फंसने वाला है जनता। नहीं, जनता का मांग है कम से कम वृद्धा पेंशन 3,000 होना चाहिए। वो वृद्धा पेंशन 5,000 रुपया कर दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5,000 चुनाव नहीं लड़ेंगे हम चुनाव। सही में? हाँ, नहीं लड़ेंगे। 5,000 रुपया वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार कर दे, मैं आज आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। है दम करने का? तो फिर इतना सर घूम रहे हैं सर आप? घूम रहा है, जनता के लिए घूम रहा है। जब जनता को फायदा हो जाएगा तो चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत है? सुनने में आया कि पूरा गांव-गांव घूम रहे हैं आप, कैंपेन चल रहा है। बिल्कुल मैं घूम रहा हूँ, सुनने में नहीं आ रहा है, आप पता लगा लीजिए। सभी जगह मेरा बहुत मजबूती से लड़ रहा हूँ चुनाव, और सभी जगह डोर टू डोर मेरा सभी जगह जनसंपर्क जारी है।
और आप शिवहर की धरती पर एक ही नाम आ रहा है, टीपू 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 टीपू। हर दिल का मैं बेटा हूँ। सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारा बिहार गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सर एक हमारा मुद्दा है यहाँ पे शिवहर जिला में विशेष। जी जी। शिवहर जिला में अगर सर आप घूमिएगा, कहीं घूमे होइएगा, पूरा गाँव आप घूमते हैं, रोड का सर समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हमारे कहने का मतलब है आप रोड पर चले गए, माने ना कहता है कि आदमी रोड सुनिए ना, सड़क रोड बिजली, ये तो सुनते सुनते भैया मैं 10 बरस से अभी 35 बरस का हो गया। समझ गया ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम, मैं बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा। आदमी गया दाखिल खारिज कराने, 5,000 रुपया जमा करो, थाना में गया FIR जमा करने 2,000 रुपया जमा करो, तो क्या ब्लॉक में चला गया, जब तक ब्लॉक को नहीं सुधारेंगे, जब तक CO कार्यालय को नहीं सुधारेंगे, जब तक शिवहर के जितने भी थाना को नहीं सुधारेंगे, तब तक जनता विकास नहीं मानेगी। पड़ जाता अफसरशाही राज हो चुका है, पूरा अफसरशाही राज हो गया। जनता को क्या है, ये गरीब आदमी है, कोई रजनीगंधा खाए हुआ है, उसको मुंह में पाइप लगा के दारू के केस में जेल में भेज दिया जा रहा है। दारू के केस में सर अधिकतर गरीब हम कह रहे दारू बिल्कुल गरीब जा रहा है। आपको दारू बंद कहाँ है बिहार में? होम डिलीवरी या कॉल कीजिए, घर पर दारू आ रहा है। दारू बंद नहीं हुआ। इससे सर एक कोई है इसमें डिपार्टमेंट? आप एक नेपाल जाते हैं, आप नेपाल जाते हैं, देख लीजिए, जब यहाँ से नेपाल जब आप जाएंगे ना, तो आपको भंसार कटाना पड़ेगा बॉर्डर पे। बिल्कुल। और 400 रुपया से लेकर 600 रुपया इंडियन आदमी को टैक्स देना पड़ता है, रंगदारी टैक्स उसको कहिए। या आपके यहाँ नेपाल जाना है तो उसको 600 रुपया देना हो, और वही नेपाल के आदमी जब इंडिया में इन करते हैं तो उनको 1 भी रुपया नहीं लगता है। इससे कितना देश का मतलब और बिहार का कितना कहने का मतलब है क्षति हो रहा है। वहां भी ये नियम लगना चाहिए कि जिस तरह से वहां कहने का भंसार करता है, नेपाल के भी आदमी इंडिया आएंगे तो यहाँ भी भंसार लगना चाहिए। और उस पैसे को जब आएगी, जब भंसार के नाम से जो पैसा कलेक्शन होगा, उस पैसे से आशा को 10,000 रुपया मासिक वेतन करना चाहिए। जो जी, आशा माता बहन लोग इतना धूप में जाती है, करती है, काम करती है, उनको क्या मानदेय मिलता है। उसके बाद आपको कहने का मतलब है नल जल योजना के तहत जिसके जिसके घर पर नल जल का पानी टंकी लगा हुआ है, उसको कहने का मतलब है 1,000 का महीना दिया जाता है। क्या होगा उससे? उसको भी कम से कम 10,000 का महीना होना चाहिए, जिससे नल जल पूरे तरह से पानी का ये है। सभी जगह सुखाल पड़ा हुआ है, पानी का कल सूखा हुआ है, कहीं पानी नहीं है। इस पर तो सरकार का कोई नजरे नहीं है। लोग गरीबी, बेरोजगारी से मर रहे हैं, पलायन हो गया, यहाँ ना कोई जॉब है नहीं कुछ। हम कितनी बात आपको अच्छा मतलब ये बिहार गठबंधन अगर जीतती है 25 में जी, तो इतना रोज लोग जाते हैं बाहर कमाने, कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या में जा रहा है बाहर। जी जी, क्या उतना लोग को यहाँ रोजगार दिला पाएगी बिहार गठबंधन? हमारे कहने का मतलब है, आप एक बात बताइए, आप जन्म लिए तभी से मीडिया बन गए क्या? नहीं। हाँ नहीं। कि तो अभी सीखे, बड़े हुए, पढ़ाई किए, एडुकेशन किए, बोलने आया होगा, बतियाने आया होगा, तब जाके इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो बिहार गठबंधन जब बनेगी तो उसका क्या विचारधारा, कैसे क्या करेंगे, वो मौका दे के देखिएगा तब ना। 20 साल से तो आप एक ही आदमी को मौका दे रहे हैं, तो नया को मौका दीजिएगा तब ना। अब नई पार्टी जन स्वराज आई है, बिहार गठबंधन आ गया, इस दोनों में जो भारी लगता है उसको वोट कीजिए मेरे हिसाब से। अभी कुछ जगह पे कहीं जाते हैं तो नीतीश कुमार के जो सपोर्टर है वो बोलते हैं सरकार किसी का बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। बन जाए, अच्छी बात है, ये तो जनता तय करेगी ना। जनता जना, ये हमको थोड़ी बोलना है पर्सनली। मैं 243 सीट पर 1 सीट पर लड़ने जा रहा हूँ, ये पूरे बिहार के वासी को बोल रहे हैं। तो ये जनता इस बार डिसीजन ली है, अपना जनता निर्णय लेगी। सर अभी 22 तारीख को जन स्वराज का फर्स्ट लिस्ट आने वाला है, उसमें कुछ हो सकता है शिवहर के भी नेता लोग के नाम रहेगा, अदर जिले का नाम रहेगा। तो सर ये जन स्वराज अभी लड़ने जा रही है, नया चेहरा वो भी है, बिहार गठबंधन में नया चेहरा है। सर लोग कैसे डिफरेंस पता करें इसमें? देखिए, हमारे कहने का मतलब हमको दूसरी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं बिहार गठबंधन वोट आखिर कैसे दे? वोट कैंडिडेट को देखेगा। कि जन स्वराज से जो कैंडिडेट आया है सो, और बिहार गठबंधन, यही 2 पार्टी ने नई पार्टी है। सब को तो आप देख लिए हुए हैं, वो दोनों को तो आप देख चुके हैं। और वही दोनों का दावा है कि हम दोनों कितना भी ताकत लगाएगा हम बनेंगे ही। विकास के नाम पर नहीं, न कोई मुद्दा है, जाति समीकरण है। सब अपना अपना दलाल रखा हुआ है, अपना अपना पार्टी में दलाल, सब जाति का अपना काम कर रहा है।
ऐसा नेता को चुनिए, जाति धर्म से हटकर एक विकास करने वाला बेटा को चुनिए, जो विधानसभा में बोल सके, विधानसभा में आवाज उठा सके। वैसे व्यक्ति को आप चुनिए। तो उसमें अगर मैं शिवहर विधानसभा के जनता जनार्दन जितने भी मालिक है, इस बार जातीय समीकरण को छोड़ते हुए और हमसे अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो आप नई पार्टी में उनको वोट करें। अगर नहीं मिलता है तो एक बार टीपू सुल्तान को मौका दिया। विकास पे या जाति, विकास पे या जाति पे? फिर मेरी बात, मेरा कहने का मतलब है जाति जिस जाति में मैं जन्म लिया हूँ वो जाति समीकरण तो रहेगा ही, वो तो कभी खत्म नहीं होना है। लेकिन यहाँ जातीय समीकरण से सब पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार विकास मुद्दा होना चाहिए, पलायन मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए। इंडिया में नेपाल के लोग जब आए तो वहां पर उनको भंसार कटना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, उस टैक्स के पैसा से हम लोग विकास करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी हमारे साथ अंकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं माइंड में घुस रहा होगा कि किसान पे क्यों नहीं बात की। तो किसान पर नहीं बात किए हैं तो मैं आपको लास्ट बार प्रणाम करता हूँ, या आपने आकर मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत सारे मीडिया आते रहते हैं, सबको मैं किसी को ना नहीं कहता हूँ, मैं सभी को मैं अपना इंटरव्यू देता हूँ। आप इसमें जितने भी किसान लोग हैं आप सबसे पूछ लीजिए कि इस सरकार से खुश है कि ना खुश है। तो सर आप किसान के लिए क्या कीजिएगा? मैं किसान के लिए खाद फ्री करवाने का कार्य करूंगा। फ्री विधानसभा में इसको मैं पारित करने का काम करूंगा कि जितने भी किसान हैं वो सबको फ्री में खाद मिलना चाहिए। सभी लोग को पानी की सच्चाई, हमारे करने का मतलब दुनिया में सभी चीज रिकॉर्डे होता है, और रिकॉर्ड होता है तो आप मौका दीजिएगा तब ना इसके बारे में बोलिएगा जीतने के बाद कि आपने ऐसा किया है। नहीं काम करेंगे, हमारे बकौती सीट है, 5 साल के बाद फिर हमारा हटा दीजिएगा, कौन बड़ा चीज है इसमें। तो मैं किसान के लिए रोजगार देने का काम करूंगा, उसकी सिंचाई की व्यवस्था कराऊंगा, सभी को मिशनरी मशीन की मुहैया कराऊंगा, पैक्स के द्वारा जितने भी खेत है जुताई के लिए ट्रैक्टर सबका उपयोग करवाऊंगा, और किसान के लिए कहने को लोन की सुविधा कराऊंगा। बहुत सारा हमारा जैसे नीतीश मुख्यमंत्री तेज प्रताप जी, भावी मुख्यमंत्री तेज प्रताप जी कहीं ना कहीं नया नया एजेंडा रखेंगे, मैं उनका सिपाही रहूंगा। विधानसभा में मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, जैसा होगा विकास एकदम दिल से दिल शिवहर विधानसभा के वासी के साथ मैं शिवहर का बेटा हूं, दिल से दिल मिलाकर चलूंगा। चलिए एक बार ताली बजा दी आपको। चलिए धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24। हम अभी कट करके आप लोग क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है टीपू सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं शिवहर विधानसभा में, और इस साल देखिएगा कुछ महामुकाबला होने जा रहा है, तो आप लोग का प्रतिक्रिया क्या है हमको कमेंट करके जरूर बतलाइए कि